मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि मोहन सिंह बिब्योर पब्लिक स्कूल रायबरेली से फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण निर्धारित की थी, उसका फार्मूला जो है डिनोट किया था, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात हुई थी। आज हम आगे इसको बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे। पहले वैद्युत द्विध्रुव, तो हम लोग देखते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए जरा गौर करिएगा सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव का सेंस है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, आप गौर करिएगा, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को बहुत दूर से ले आकर के, अनंत से ले आकर के जब अत्यंत कम दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो इस तरह से जो व्यवस्था प्राप्त होती है, जो अरेंजमेंट हमको मिलता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें आवेश परिमाण में समान होने चाहिए और प्रकृति में जो है विपरीत होने चाहिए, और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी जो है कम होनी चाहिए। ये सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब उसके बाद एक छोटी सी मैथमेटिकल चीज़ हम लोग देखते हैं, उसको कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सेंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या सेंस है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? इसको आप जरा देखें गौर से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? डायग्राम आपका यही हो जाएगा। एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज जो आपका है ये प्लस क्यू। दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l ली जाती है सुविधा के लिए। ये सुविधा क्या है ये आगे बताया जाएगा। तो ये बीच की डिस्टेंस आपकी जो है ये 2l हो गई, माइनस क्यू और जो है ये प्लस क्यू, ये बीच की डिस्टेंस जो है 2l हो गई। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सेंस है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, बहुत सरल सी ये डिफिनेशन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बराबर होता है दोनों में से एक आवेश का परिमाण और गुणे जो है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई इस तरह से, इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। एक आवेश कोई परिमाण लोगे केवल q और मल्टीप्लाइड बाई बीच की डिस्टेंस यानी 2l, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 2ql। ये आपका फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यूनिट आप निकाल सकते हो देख करके। 2 की यूनिट होती नहीं, q आवेश है, आवेश की यूनिट जो है वो कूलाम हो गई और इनटू डिस्टेंस की यूनिट जो है वो आपकी मीटर हो गई। तो यूनिट आ गई कूलाम इनटू मीटर। इसका डायमेंशन भी हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। याद रखिएगा इसका जो सदिश रूप है, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आएगा p इज इक्वल टू 2ql, यानी कि इस तरह से हम डायरेक्शन में इसे शो करेंगे। और इसकी डायरेक्शन मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, उसी को मिलाने वाली रेखा पर। ये स्मॉल p की डायरेक्शन है, हमेशा याद रखो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p जो है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर ही होती है। ये बात बिल्कुल आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे से लेकर के हम एक जो है आपको इसी समय एक फार्मूले का डेरिवेशन छोटा सा दिखाएंगे, जो काफी आसान है वो भी। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बलयुग्म लगने लगता है। तो उस बलयुग्म की व्याख्या हम लोग किस तरह से करेंगे, तो जरा देखें आप लोग कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म ये है आपका,
ये कैसे डिसाइड होगा, देखिए वॉल्यूम कैसे डिसाइड होगा, इसका तरीका बहुत सरल है। टर्म पे मैंने पिछले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, उसमें एक बात बताई गई थी एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जिसमें वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसमें मैंने एक ये देखिए वैद्युत ध्रुव यहाँ मैंने रख दिया, एक चार्ज इसका -q और दूसरा चार्ज इसका जो है ये +q, बीच की डिस्टेंस 2l, लंबाई जिसे कहते हैं। और सपोज करो कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो कोण बना रहा है वो थीटा है। अब आप देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो भी, उनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है और वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो धनावेश पर हमेशा जो है वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है और ऋणावेश पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। और फार्मूला इसका याद रखिएगा, F = QE होता है ये इस तरह से। तो आप देखिए दोनों के चार्ज सेम हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए Q दोनों का समान हो गया और वैद्युत क्षेत्र भी दोनों के लिए एक है, तो जाहिर है कि F का मान दोनों के लिए जो है बराबर होगा। आप देखिए ये परिमाण में समान है, प्रकृति जो है दिशा में विपरीत हैं। और खास बात यह है कि इनकी जो एक्शन लाइन है, क्रिया रेखा, वो समपाती नहीं है, उनके बीच में एक गैप है। तो गैप होने के कारण जो है ये पूरे वैद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं और ये घुमा करके उसे वैद्युत क्षेत्र के समांतर कर देते हैं। तो इस तरह से घुमाने में जो वॉल्यूम बनता है उस वॉल्यूम को हमें जो है निर्धारित करना है और वॉल्यूम को बहुत आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो ये विक्षेपक वॉल्यूम भी कहलाता है। तो ये विक्षेपक बल युग्म ये निकाला कैसे जाता है, बिल्कुल 9th लेवल से। इसमें जो भी बल होता है कोई एक, और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है क्रिया रेखाओं की, देखिए दोनों बल हैं, इनकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के लिए एक हम ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब डाल रहे हैं, इसको मैं कोई नाम दे रहा हूँ जैसे AB और ये देखिए M है। तो जो ये दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है ये MB है और ये बीच की दूरी जो है बिंदु आवेशों की दोनों की वो 2l है। ये एंगल अगर थीटा है तो जाहिर है ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप इस समकोण त्रिभुज को में आराम से जो है MB की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं बल युग्म की बाह या भुजा जिसे कहते हैं, इस तरह से। तो विक्षेपक बल युग्म जो है वो टाउ से डिनोट है और बल को F से मैंने डिनोट कर लिया और बल युग्म की बाह जो है वो डायरेक्ट वो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये MB से है। अब आप जरा इसको देखिए कि MB जो है वो एक समकोण त्रिभुज में आपको दिखाई पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज ये देखिए AMB, तो ये AMB एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप साइन थीटा लगा दीजिए, तो ये लंब बटे कर्ण लगाओगे तो ये MB अपान जो है सीधे ये AB की वैल्यू डायरेक्ट 2l ले सकते हो। तो MB = आ जाएगा आपका ये 2l साइन थीटा। तो इस तरह से ये टाउ = F आ जाएगा 2l और ये साइन थीटा। F की वैल्यू अभी बात हुई थी, ये QE होती है, आप इसे रख सकते हो। तो ये बताओ जो टॉर्क की ये वैल्यू आएगी टाउ = ये आ जाएगा QE और मल्टीप्लाइड बाई 2l साइन थीटा। इसमें आप ये जो 2 है और ये Q है ये L है, आप जरा देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था P = होता है 2QL पिछले टॉपिक में। तो आप ये टार्क जो है हटा करके इसकी जगह पर ये 2QL की जगह पर आप रख सकते हो P और उसमें बच रहा है ये E और बच रहा है ये आपका साइन थीटा। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला टाउ = P साइन थीटा, जहाँ P जो है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण और कैपिटल E एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा आप जो है चित्र में देख सकते हो कि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दोनों के बीच का कोण है। और एक बात इसमें यहाँ पर आप गौर करिए, दो केसेस जिसमें आप बना सकते हो कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें या 180 डिग्री ले लें, ये जिसे समांतर कह सकते हो, ऐसे में आप जानते हैं कि थीटा 180 या 0 होगा तो साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे में टार्क की वैल्यू में मिनिमम आएगी और आएगी कितनी, 0। इसका सेंस है कि इस समय जो है इस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा, फोर्स का पुल नहीं लगेगा। और केस 2 में आप देख सकते हो कि इफ थीटा = 90 डिग्री, अगर ऐसा लेते हो तो टार्क जो है वो मैक्स हो जाएगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्स होती है और ये आएगी PE। और उसके बाद एक बात और आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म
क्योंकि सदिश जो चीज़ होती है उसका वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी है। तो ये टार्क की जो वैल्यू है यहाँ देख सकते हो, ये आएगी P क्रॉस E। 11th में हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, टार्क की जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो P की भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी और E की भी डायरेक्शन के जो है ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह हम लोग जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म निकालते हैं। याद रखिएगा, ये बलयुग्म तभी लगता है जब ये वैद्युत ध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र से कोई एंगल बनाता है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ एक डायग्राम और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम ये -q और ये +q ले लें और ये देखो वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए हम ऐसे दिखा देंगे, देखिए तो ये समांतर वाली कंडीशन है वैद्युत क्षेत्र की, देखिए समांतर। ऐसे में +q पर जो बल लगेगा वो इधर लग जाएगा, इस पर जो बल लगेगा ये देखिए इस साइड लग जाएगा। तो दोनों परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं और क्रिया रेखाएं संपाती होने के कारण ये एक दूसरे को जो है निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल कर देंगे तो इसमें किसी प्रकार का जो कपल होगा वो नहीं बनेगा तो यानी इसमें टार्क की जो वैल्यू आएगी वो 0 रहेगी। तो याद रखिएगा, फोर्स कपल जो होता है वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म तभी लगता है जब वैद्युत ध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र से कोई कोण बनाए, अन्यथा अगर वो समांतर रहेगा तो उस समय उस पर किसी प्रकार का बलयुग्म आरोपित नहीं होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जो ये छोटे से वीडियो में इतना देखते हैं और इसके बाद हम जो है आपको 2 सिस्टम्स और इसमें आगे बताएंगे। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कैसे होगी, ये सब हम लोग जो है आगे डिसाइड करेंगे। इन चीज़ों को आप जो है तैयार करते रहें, इनके नोट्स जो है बनाते रहें और शेष फिर जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है मुलाकात होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे और सारे जो वीडियो हैं उनको सिस्टमेटिक आप जो है जो भी उनका टॉपिक डिसाइड हो रहा है, जो हम लोग वीडियोस में डालेंगे, जो भी शेयर लिंक आपका जो है दिया जाएगा उस लिंक पे आप लोग देखेंगे तो आपको लेक्चर वाइज मिलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से अब आएगा। तो उसमें सीरियल से आप देखेंगे तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस टाइप से पर डे वीडियो जो है हमारे अपलोड होंगे। तो उनको लाइन से आप देखें और उनके जो है नोट्स तैयार करें तो आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। और शेष फिर जो है अगले अंक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। जय हिंद।